आपातकाल, क्या कसूर था आपका, क्या गुनाह था कि आपको 21 माह तक जेल में यातनाएं सहना पड़ी? मेरे दांत टूट गई, वहीं जेल के टूट गए, वहाँ बत्ती लगवाई बाद में आके, तब से वहाँ मार इसी पड़ी। सहन करना पड़ी पुलिस। तो पहले पुलिस ने मारपीट, पहले पुलिस की मार है ये। अच्छा, ये सारी मार पुलिस की मार है ये। तो आपने पूछा उनसे कि भाई मेरा कसूर क्या है, आप लेके क्या आए? कहा, मैं कहा कि भाई कारण क्या है बताइए। तो आप सब लोग उठा कहते थे किस किस चिंता कीजिए, किस किस रोइए, गम बड़ी चीज है मुँह ढाक सोइए। अरे वाह सवाल नहीं था। बच्चों ने भीख मांगी है चुनाव में बच्चों ने भीख मांगी हमारे माँ बाप को निकालने के लिए। अभी आसपास के माँ बाप को निकालने के लिए हमें वोट दे दो, निशाई को वोट दो। हमारी पत्नी ने बड़ी बनाई, बच्चियों ने बड़ी बनाना सीखा, और जो अपने गांव के लोग लोग जिन्होंने सोचा कि ये परेशान हो रहे हैं, लोग गेहूँ दे गया, कोई आटा दे गया, इस प्रकार काम चलता है के लिए हुआ। संविधान बदलने के लिए हुआ जी। इंदिरा गांधी की जो संविधान को कुचलने के लिए उसको अम्बेडकर जी उसको बचाने के लिए एक सब किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर एलन वैष्णव। आपातकाल वह काल जिसमें अनेक राष्ट्रभक्तों को जेल की सलाखों के पीछे ठोक दिया गया था। बेकसूर यह लोग लगभग 21 माह तक जेल में यातनाएं सहते रहे। कसूर सिर्फ इतना था, वह माँ भारती को नए उत्थान पर देखना चाहते थे। वो राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर मैदान में थे, और यही कारण था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन सबको चुन कर जेलों में ठोक दिया। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। दमोह में लगभग 42 लोगों ने 21 माह तक यातनाएं सही। ऐसे ही एक लोकतंत्र सेनानी से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। डॉक्टर रामशंकर राजपूत वयोवृद्ध हैं, लगभग 95 वर्ष की उम्र हो चुकी है। चेहरे पर वही अभी तेज दिखलाई देता है, और राष्ट्र के लिए वही भाव दिखलाई देता है जो कभी युवाओं के टाइम पे हुआ करता था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजपूत जी, आपातकाल, क्या कसूर था आपका, क्या गुनाह था कि आपको 21 माह तक जेल में यातनाएं सहना पड़ी? मुझे तो उठा के ले गए, पता नहीं फिर क्या था, ये जानकारी भी नहीं थी कि ले क्यों जा रहे। तो रात्रि को जब मालूम पड़ा था कि शायद मीसा लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी जानकारी थी। तो जब सवेरे वो लोग आए यहाँ पर, तो हमने तो पूछा, बोले कलेक्टर बुला रहे हैं आप उधर, अभी लौट के आ जाएंगे आप। बोले है क्या कारण तो बताओ। बोले कोई कारण नहीं, उन्होंने बुलाया है, कारण होगा तो आप चलिए। उनके हम भोजन कर लें, क्योंकि 12-1 बज रहा है, भोजन कर लें तो चलते हैं। घर जाके उनको सब पूरी गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियाँ घर तक गई हमारी। वहाँ चारों तरफ पुलिस लगी, सब राइफल से थे, कोई नहीं था अपना राइफल पर जी। और मैं अकेला भोजन किया मैंने। उन लोगों से कहा आप लोग खाना खा लो, उसमें एक सिपाही ने खाना खाया, और सब लोगों फिर वहाँ से लेकर के हम लोग खाने लगे। वहाँ पूछताछ शुरू की, और पूछताछ शुरू करने में उन्होंने मारा पीटी भी किया, मेरे दांत टूट गई, वहीं जेल के टूट गए, वहाँ बत्ती लगवाई बाद में आके, तब से वहाँ मार इसी पड़ी। सहन करना बड़ी मुश्किल था वो, परंतु ठीक उस समय क्या था, मेरी आयु थी 30 साल, सह सकता था। 45 साल 40 साल था मैं, सह लिया। परंतु जितने लोगों को बहुत से लोगों को मार पड़ी, तो मुझे तो जेल में वहीं पर मारा, सबके सामने ही। मुझे पहले हवालात में ले गए, पुलिस तो पहले पुलिस ने मारपीट, पहले पुलिस की मार है ये। अच्छा, ये सारी मार पुलिस की मार है ये। तो आपने पूछा उनसे कि भाई मेरा कसूर क्या है, आप लेके क्या आए? मैं कहा कि भाई कारण क्या है बताइए। तो आप सब लोगों ने पूछा, वहाँ बनाए सब थे, सब बैठे थे वहीं जी, सबसे पूछा, तो सब हम बोले, हमने कहा क्या है, कारण क्या है? बोले हमको नहीं मालूम क्या है, परंतु इंदिरा गांधी का आर्डर है, वीजा लग गया है, तो आप जेल जाएंगे। अब आपातकाल जो होता है वह देश की और बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रख के रहेगा। 2 बार तो हमारा बाह्य सुरक्षा को लेकर लगा, लेकिन ये जो तीसरा आपातकाल था, ये आंतरिक सुरक्षा, यानी मतलब उस समय के दौरान सुना है कि इंदिरा गांधी
अपनी घबरा गई थी, भयभीत थी उन्हें। उनको गद्दी बचाने के लिए उन्होंने किया है। उनको मालूम था कि संघ के लोग, RSS के लोग, जनसंघ के लोग जो हैं ये हमारी गद्दी पर लड़ यानी ये संघ की दहशत थी। संघ को किसी प्रकार कुचला जाए ये प्रयास था। जी जी। तो उस समय पूछा, और उस समय जेल में जाने के बाद भी ऐसा हो गया था कि रात को आप लिख करके माफ़ी कर दे दो, छोटा निकल जाओ, ये लिख दो कि हम RSS का काम नहीं करेंगे। संघ का बहुत से लोग, हरिराम नागर वगैरह बहुत से लोग निकल आए उसमें, जो डरते थे। और हम लोग जो थे 42 लोग, उन्होंने कहा कि यार कुछ भी हो जाए हम तो छोड़ेंगे नहीं, ये कह ही नहीं सकते कि हम संघ का काम नहीं करेंगे, हम हैं कार्रवाई हैं संघ की। तो किस प्रकार की यातनाएं होती थी जब जेल में रहते थे? वहाँ स्थिति ये थी कि पहले शुरू में तो ये हुआ कि पहले दिन तो बिस्तर कुछ दिया नहीं, कंबल भी नहीं दिए। अच्छा। मैं तो बिस्तर ले गया था तो हमने दरी भरी सपनों को बांट के दी, पेपर पर सोए लोग। दूसरे दिन से फिर कंबल दिए जेल कैदियों के, तो कंबल दिए, दुर्गंध आ रही थी बहुत, है ना, बड़ी मुश्किल से तो कंबल मिले। बाद में फिर हमने जेल सब चर्चा की, तो हमने फिर बाद में वीसा के अंदर आने वाले जितने भी DIR लगा था पहले हम लोगों पर। अच्छा, DIR। पहले DIR लगा था। तो DIR का मतलब क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा हाँ, को लेकर लगा। ऐसा है। हाँ, तो हाँ। उसके अंदर किया। फिर उन्होंने उस राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर कोई मिलने के लिए गुंजाइश नहीं दी। परिवार का आदमी मिल नहीं सकता था जेल में, कोई जा नहीं सकता था किसी को, कोई पत्र व्यवहार भी नहीं, कुछ भी नहीं। 7 महीने कुछ दिन तो स्थिति ये थी कि कुछ कर नहीं सकते थे। और हर 3 महीने में एक पत्र आता था, उसमें लिखा रहता था जेल की ओर से, कलेक्टर की ओर से, कि आपको अभी निरुद्ध रखने की आवश्यकता है, देश के लिए आपसे खतरा है, इसलिए आपको अभी और रखने के लिए 30 दिन का आपको टाइम दिया यानी ये 3 महीने करते हुए 21 महीने निकाल दिए। 3 महीने में आता, कौन लोग प्रेम पत्र बोलने लगे थे। अच्छा। प्रेम पत्र आने वाला है। सब खाने को देने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं थी जेल में। सब लोगों ने तय किया कि डॉक्टर साहब आप जाएंगे, जरूरत मिलेंगे। तो मैंने मांग की कि भाई मीसा में जो लगा है, ये DIR लगा है, जो भी लगा होगा, पता तो था ही नहीं। तो आप उसकी हमें बताइए क्या ये मैनुअल क्या है, खाना दीजिए। तो उसमें कुरकुरे हो करके जेलर ने और तुम्हारा जो वो था सुपरिटेंडेंट, उन्होंने हमको सेल में डाल दिया, काल कोठरी में। अच्छा, पर अब सिर्फ ये पूछने पर कि भाई हमें हमारा आरोप क्या है, मैनुअल क्या है और भोजन हम लोगों को इस प्रकार देना, इतनी मांग के ऊपर उन लोगों ने मैं गया था 3 दिन के लिए सेल में डाल दिया। सेल में डाल दिया, हाँ। सेल का तो जानकारी। सेल में, हाँ। तो 3 दिन वहाँ रहा। तब उसमें जितने मिशन भी थे हमारे, उन्होंने अनशन किया। अच्छा, अनशन किया, तब हमें उसमें बाहर निकाला गया। और उस समय कैसे कटता था ये विषय? तो बहुत अच्छा स्थिति ये थी कि हम लोग संघ के कार्यकर्ता थे। हाँ, तो मतलब सामूहिक रूप से शाखा लगती थी हमारे दोनों टाइम। मतलब जेल में शाखा लगाई? में शाखा ध्वज नहीं था, ध्वज बना, डंडा लगा लिया। मतलब मानसिक रूप से ध्वज को प्रणाम करके और फिर एक डंडा ढूंढ लिया, फिर लगा लिया, वो उसे प्रणाम करते थे। और सुबह प्रभात शाखा, शाम शाखा दोनों टाइम लगती थी। और हम लोग पूरे 21 महीने 17 दिन में हम लोग गीता याद हो गई थी। यानी इस प्रकार की व्यवस्था बनाई थी जीवन चलाने के लिए, अच्छी पूरी कंठस्थ हो गया गीता का। कैसे कटे समय, तो सुबह से शाखा होगी, नाश्ता पानी हुआ। और तो जेल में जो अन्य कैदी थे, बंदी थे, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा होगा राष्ट्रभक्ति की ओर? वो भी अगर पड़ा, वो तो आके दर्शन करते थे, फाटक में पूछते थे भैया क्या है, कैसा है। हम लोग भी जाते थे मिलने, हम लोग किसी गुंजाइश दे दी थी उनने कि भाई आप जाके मिल सकते हो। मैं अभी प्रैक्टिसनर था, इसलिए मुझे वहाँ की चिकित्सालय में गुंजाइश, मतलब डॉक्टर आता नहीं था, पर हम सब कैदियों को लेके जी सब बैरगों में जाने का मौका मिल जाता था। उनका दुख देख के बड़ा कष्ट होता था। एक बैरग में जब मैं गया तो वहाँ ये था शाम की टाइम थी, तो शाम को 6 बजे लॉकअप हो जाता है। जी बिल्कुल। तो 6 बजे के पहले उनका खाना पीना सब हो जाता है। हम लोग बर्राक से बनता था, तो हमें मीठा शुरू हो गया था। तो वो शाम को अपनी अपनी कहानी सुनाते थे। हमारी पत्नी है जी, हमारी बच्ची शादी की है, हमारा ये, और जेल में हम जी होता था। तो बाद में सब मुखिया होता था, वो कहता था चलो बंद करो अब तो 8 बज रहे हैं, सोना है, उठाओ कंबल उठाया, और कंबल उठा कहते थे किस किस चिंता कीजिए, किस किस रोइए, गम बड़ी चीज है, मुँह ढाक सोइए। अरे वाह। किस किस चीज की चिंता कीजिए, किसकी चिंता कीजिए, किस किस रोइए, गम बड़ी चीज है, मुँह ढाक के सोइए। क्या बात है।
अब जब आप लोगों ने इतना लंबा टाइम मतलब उसमें जेल में दिया, राष्ट्र के लिए यातनाएं सही सब कुछ किया, जब जेल से बाहर आते हैं तो कैसा लगा फिर उस समय के दौरान? जेल परिवर्तन काफ़ी। जेल से बाहर आने के बाद तो स्थिति ये थी कि अब ये मान के चल रहे थे लोग, जनता ये समझ थी कि हमारे बड़े नेता आ रहे हैं, खाली है। और काफ़ी जगहों बड़ा भारी काफ़ी हुआ, लोगों को मेरा भाषण भी हुआ था, बैकग्राउंड लैंड वगैरह सबका भाषण हुआ था। हाँ। फिर गांव में यहाँ की स्थिति ये थी, बात जब मैं आया था तो पूरी जनता थी यहाँ, और उठा करके बड़ी 3 जनों को, हम 3 थे यहाँ, हाँ बोलते हैं भाई जी, शिवराम हाँ, भाई जी, हाँ बिल्कुल। 3 जने थे हम, तो तीनों को उठा करके वो बड़ा उत्सव मनाया, जलसा मनाया पूरे गाँव में। और बड़ा अब आदर तो होने लगा, सवाल ही नहीं था। बच्चों ने भीख मांगी है चुनाव में बच्चों ने भीख मांगी हमारे माँ बाप को निकालने के लिए। अभी आसपास के माँ बाप को निकालने के लिए हमें वोट दे दो, ईसाई को वोट दो। बच्चे रोते थे, पत्नी रोती थी। सुना कि बच्चों ने काफ़ी संघर्ष किया, और जितने मीसाबंदी थे उनसे सारे परिवार को, जब वो ऐसी विषम परिस्थिति थी, जब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा हुआ, मीसा लगा हुआ है, और उस समय के दौरान में अब खाने के लिए भी है और परिवार को चलाना भी, कैसे हो? हमारी पत्नी, मैं एज ए प्रैक्टिशनर डॉक्टर था यहाँ, जी। तो डेट चलती थी हमारी, अच्छी व्यवस्थाएँ थी, गांव के एक बड़े लोगों में नीति होती थी। हमारी पत्नी ने बड़ी बनाई, बच्चियों ने बड़ी बनाना सीखा, और जो अपने गांव के लोग लोग जिन्होंने सोचा कि ये परेशान हो रहे हैं, लोग गेहूँ दे गया, कोई आटा दे गया, इस प्रकार काम चलता रहा। कुछ लोग रिश्तेदारों ने भी सहायता की, तो किसी प्रकार कट गया समय। परंतु स्थिति ये थी कि सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं बचते थे लोग, उनके परिवार में। जब ये संघर्ष के बाद ये स्थिति होती है, तो अब वर्तमान समय को आप पूर्व के समय से कैसे देखते हैं? स्थिति ये है कि जो वर्तमान समय है, ये तो बहुत अंतर आ गया है अब, और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के कारण लग रहा है कि कोई हमारा पुष्ट वाला है। इस उम्र में क्या होगा? ये खुशी के आंसू दिखलाई दे रहे हैं कि संघर्ष से जो किया गया एक समय, उसका जो परिणाम है वह सामने दिखलाई देता है। सत्ता में अब वो संगठन आ गया है और वह लोग काफ़ी प्रसन्न होते हैं। एक प्रश्न और आखिरी समय उभर कर आता है कि ये सूची जो 42 से जाके अब ये काफ़ी बड़ी दिखलाई देती है, और इसमें कुछ अवसरवादी लोगों का भी इसमें प्रवेश दिखलाई देता है। क्या मानते हैं आप? इसमें ऐसा है कि मैं तो जेल में था, और उसके बाद मैं चला गया संघ की सेवा भारती का काम करने के लिए। 15 साल बाहर रहा इंदौरी में। तो जब वहाँ से लौट के आया तो मालूम पड़ा कि इन लोगों के लिए भी जयपुर जेल ले गए थे लोग, ले गए और 2-4 दिन रख कर छोड़ दिया, ऐसा है। और उनके पास बहुत से लोगों के पास में उसके जेलर की रिपोर्ट भी है कि हैं जेल में रहेंगे। अब कौन सी दफ़ा में रहे, काय में रहे, कोई जुर्म करके अपराधियों को भी अब इसमें जोड़ दिया कुछ जैसे या कुछ भी जी ऐसा भी वो पता नहीं है अपन को उसके बारे में। परंतु नहीं, जो गए तो हैं, पुलिस तो ले गई कुछ लोगों को, जेल ले गई, जयपुर ले गई, और जयपुर से दमोह में ले गया तो छोड़ा उनको। पर मैं बता रहा हूँ, मैं 42 मतलब उस समय कोई नहीं था हमारे साथ। उस समय सिर्फ 42 लोग ही जो बंद किए गए, उनने मतलब उनके ऊपर DIR लगाया गया, और फिर मीसा लगाया गया, और फिर वो मतलब सारे लोग। अब 2 लोग आप लोग अभी इस पृथ्वी पर आशीर्वाद देने के लिए लगातार दे रहे हैं हम लोगों के बीच में। हम ये एक बात चाहते हैं शासन से भी, आपसे भी, अगर ये पत्रकार के लिए है कि ये जो आपातकाल लगा था, इस टाइम में जो यातना सही, जो कष्ट हो गए हैं, उसका एक पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए कि लोगों को मालूम पड़े कि नाम चलाने के बाद संविधान की रक्षा करने के लिए कैसे लड़े हमारे लोग, हमारे बाप के लोग कैसे लड़े, उसके लिए परिवार बता दिए, कई लोग मर गए, हमारे 2-3 लोग मृत्यु होगी, 10 लोग हुए। तो ये सब जो हुआ, ये सब काय के लिए हुआ? संविधान बचाने के लिए हुआ। जी। इंदिरा गांधी की जो संविधान को कुचलने के लिए अम्बेडकर जी उसको बचाने के लिए एक सब किया। जी। तो वो पाठ्यक्रम में आना चाहिए। और ये आरोप तो ये लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अब कुचला जा रहा है, जबकि आपका कहना यह है कि उसी संविधान को बचाने के लिए तो हम लोगों ने यातना सही।
तो मित्रों, ये थे डॉक्टर रामशंकर राजपूत जिनसे हमने संवाद किया, और उन्होंने, उनके आंखों में आंसू देखकर ये लगता है कि कितनी यातनाएं सही होंगी। यह वह राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए 21 महीने तक जेल में यातनाएं सही। वह आरोप पूछते थे तो आरोप बताने की जगह उनको सेल में डाल दिया जाता था, कुचला जाता था, मारा जाता था। अभी उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके दांत तोड़ दिए गए, और वह भी जब वह लगभग 40 वर्ष के थे। आज वो 90 वर्ष से ऊपर हैं, और कहते हैं कि हमारी जीत तो यही हो गई कि हमारी जो संगठन था वह अब सत्ता में है। फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।